हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के साथ नंबर्स नामक टॉपिक को लेके जुड़ी हूँ। तो फ्रेंड्स, नंबर्स से हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में हमेशा उनको यूज करते हैं, उनके ऑपरेशंस करते हैं एंड उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बॉड मास के ऊपर डाली थी और वो मेरी फर्स्ट वीडियो थी एजुकेशन के उसमें, तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में देके रखी हुई है फ्रेंड्स। अगर आप लोग चाहें तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। एंड फिलहाल हम लोग आज नंबर्स पे कंसंट्रेशन करते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट टेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नंबर का चार्ट है। आप चाहें तो आप इसका एसएस भी ले सकते हैं आपके एग्जाम में, और आपको रिवाइज करने में बहुत काम आएगा। नंबर सबसे पहले दो टाइप्स में बटे होते हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर एंड सेकेंड इज इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, और इमेजिनरी नंबर नाम से ही पता चल रहा है जिनको हम लोग इमेजिन करते हैं, और इनकी कहानी आयोटा पे आके खत्म हो जाती है। आयोटा का साइन होता है स्मॉल आई। और इमेजिनरी नंबर के एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल √-5, और मीन अंडर रूट के अंदर आने के बाद अगर कोई सी भी डिजिट माइनस में आ जा रही है, सो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस इमेजिनरी नंबर्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे इमेजिनरी नंबर्स का भाई क्या काम होता है अगर इनकी कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ये साइंस में एक्चुअली यूज आते हैं, इनका यूज होता है, और ये करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के उसमें इनका मेन इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं रियल नंबर की। जो रियल नंबर्स होते हैं ये रैशनल या इररेशनल नंबर्स में फिर डिवाइड हो जाते हैं। Rational number are the numbers which can be represented in P upon Q form. In P upon Q form, where Q is not equal to 0, or under root of any number, or the value of pi. ये तीन Q की वैल्यू नहीं होगी। न्यूमरेटर कैन बी मीन्स जो पी यहाँ पे पी है ये 0 भी हो सकता है, किसी भी पाई की वैल्यू भी हो सकती है, और पाई भी अंडर भी रूट भी हो सकता है। बट क्यू इन तीनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ इनमें से, इस कैटेगरी में आ जाएगा। फिर इरेशनल नंबर्स भी वही नंबर होते हैं जिनका हम लोग रेशियो नहीं निकाल पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो नॉन एंडिंग नंबर्स होते हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर सेंड ही नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0.1417 एंड सो ऑन एंड सो फ्रॉम। वैल्यू ऑफ पाई जो होती है ये एक्चुअली में उस टाइप से है कि ये एंड नहीं होगी। अंडर रूट है अगर किसी नंबर का तो प्रॉपर नंबर का तो निकल सकता है, बट नॉट लाइक दैट कि किसी का भी हम इजिली निकाल सके, ये नेवर एंडिंग में है। एंड 0 से तो वो डिफाइन ही नहीं होगा डिवीजन ना, इस वजह से ये तीनों वैल्यूज कभी भी रैशनल नंबर में आपको डिनोमिनेटर की जगह पे नहीं मिलेंगी, बट इरेशनल नंबर में मिल सकती है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा रैशनल नंबर P अपॉन Q में हमेशा शो होता है, जहाँ पे Q की वैल्यू इन तीनों में से कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कुछ हुई तो वो इरेशनल में आ जाएगा। अब भाई इरेशनल में आ रहा है और इमेजिनरी में आ रहा है, इनमें डिफरेंस क्या है? तो यही फ्रेंड्स बस डिफरेंस है कि इमेजिनरी नंबर में एक्चुअली में वो नंबर्स होते हैं जो सच में एक्सिस्ट ही नहीं करते हैं, ना कभी एक्सिस्ट कर पाएंगे भविष्य में। फॉर एग्जाम्पल √-2, या और कोई इजी नंबर ले लेते हैं जैसे √-4। -2 का 1.14 करके आएगा, एंड इसका है अगर 1.14 so on and so forth स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, अगर ये माइनस है तो भाई माइनस माइनस कट के हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। अगर ये प्लस और माइनस है फिर ये अंडर रूट तो इसका आ ही नहीं सकता है, वो इम्पॉसिबल है, तो इस वजह से वो इमेजिनरी नंबर में आएगा और आयोटा लग जाएगा। अगर आपको कभी ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप वहाँ पे बिल्कुल भी अपनी ऐसे दिमाग ना लगा के वहाँ पे सीधे ये आई डाल दीजिएगा, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट जितने भी मार्क्स का पेपर हो रहा है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जहाँ पे आपने ऐसी सिचुएशन आने पर आयोटा का यूज किया है, वहां पे आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे, गारंटी दे रही हूँ आपको। हाँ, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग रैशनल नंबर पे थे, रैशनल नंबर पे बात करते हैं। रैशनल नंबर फिर डिवाइड होते हैं इंटीजर्स एंड फ्रैक्शंस में।
अब भाई रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स बस डिफरेंट ये है इन दोनों चीज़ों में कि रैशनल नंबर P/Q में होते हैं और फ्रैक्शंस जो है ये किसी भी एक चीज़ को दिखाते हैं कि ये हमने कितने में से कितना लिया है। तो जो इंटीजर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के कॉम्बिनेशन, यानी कि नेगेटिव इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक का जो नंबर्स हैं वो सब इंटीजर्स की कैटेगरी में आएंगे। इंटीजर्स 2 टाइप्स के होते हैं, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स। भाई होल नंबर्स को तो हम सब लोग जानते हैं कि वो नंबर्स होते हैं जो 0 से शुरू होकर पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाते हैं। 0 से शुरू होते हैं और ये पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाते हैं। इट्स द इन्फिनाइट साइन। और नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो -1 से लेके -इन्फिनाइट तक जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रैक्शंस की। तो फ्रैक्शंस भी 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसा होता है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही रहेगा, मीन्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। एंड देन फ्रेंड्स इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होता है यहाँ पे इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का एकदम उल्टा हो जाता है, मीन्स न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 3/2 एंड प्रॉपर का आप कर लीजिए 2/3। देन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब क्या होता है, हम लोग इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 3/2 ले रखा है, तो अगर हम इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। ये होता है मिक्स्ड में। मिक्स्ड में ऐसा होता है एक होल नंबर रहेगा, एक न्यूमरेटर रहेगा एंड एक डिनोमिनेटर रहेगा। होल नंबर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब फ्रेंड्स वापस से होल नंबर पे आ जाते हैं। होल नंबर जो रहते हैं वो नेचुरल नंबर और 0 इन दोनों पे डिपेंडेंट होता है। अब बात करें फ्रेंड्स 0 को तो हम सब लोग जानते हैं कि ये कौन है, बट नेचुरल नंबर, अब होल नंबर और नेचुरल नंबर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर एक्चुअली में वो नंबर्स होते हैं जो कि नेचर के द्वारा दिए गए हैं। अब नेचर के द्वारा तो भाई सारे नंबर्स दिए जाते हैं, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये नेचुरल नंबर एक्चुअली में नेचर द्वारा दिए जाते हैं। बाकी सारे ये नेचुरल नंबर के अलावा बाकी जितने भी आप ये नंबर्स देख रहे हैं, फ्रैक्शन, 0 इवन, ये सब नेचर के द्वारा नहीं दिए जाते, मीन्स उस टाइप से नहीं दिए जाते जैसे नेचुरल नंबर रहते हैं। जो नेचुरल नंबर रहते हैं इनमें हम आपको एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए फ्रेंड्स मेरे गार्डन में मैंने 4 पेड़ उगाए हैं। एक आम का मान लेते हैं, एक केले का मान लेते हैं, एक पीपल का मान लेते हैं एंड 1 यूकलिप्टस। अब क्या हुआ फ्रेंड्स कि 4 पेड़ हैं। नीम का पेड़ बहुत ही घना होता है, यूकलिप्टस का जो पेड़ है वो बहुत ही लंबा होता है, आम का पेड़ भी ठीक घना होता है एंड बनाना का पेड़ छोटा सा रहता है और ज्यादा घना नहीं रहता है। तो फ्रेंड्स हम लोग बनाना के पेड़ को आधा नहीं गिनेंगे इन तीनों पेड़ों के सामने। बनाना का जो पेड़ है वो भी एक ही गिना जाएगा, चाहे वो मैंगो का पेड़ हो, चाहे यूकलिप्टस का पेड़ हो, चाहे बनाना का हो, चाहे नीम का पेड़ हो। ये तीनों, इन चारों पेड़ों को हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 करके ही करेंगे, किसी को भी हम लोग हाफ नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, किसी वजह से मैंने अपना यूकलिप्टस का पेड़ कटवा दिया। उसकी जो मतलब रूट्स थी वो भाई बहुत डैमेज कर रही थी एंड बहुत वाटर इवापोरेट करवा ले रही थी अपने पास। अब मेरे पास बचे 3 पेड़। अब थोड़ा सा इसका तना मान लीजिए फ्रेंड्स हल्का सा ये मिट्टी के ऊपर का बच गया है और इसमें से कुछ नई नई शाखाएं निकलने लग गई हैं, मीन्स उतनी प्रॉपर नहीं लेकिन थोड़ा सा हो गया ऐसा। अब फ्रेंड्स लेकिन हम इसको काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूकलिप्टस का पेड़ तो बचा ही नहीं है, हल्की हल्की सी भले ही निकल रही है, उनको भी कटवा लेंगे बाद में। अब बचे मेरे पास 1 2 एंड 3। मैं इसको आधा नहीं गिनूंगी कि ये आधा पेड़ बचा है मेरे पास 3.5 पेड़ नहीं बोलूंगी फ्रेंड्स मैं कभी, या तो बोलूंगी या तो 4 बोलूंगी मैं, या तो 3 बोलूंगी, बट हाफ का मैं प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूंगी।
तो फ्रेंड्स आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा नेचुरल नंबर किस टाइप से होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग मून की। जो मून है हमारे वो एक ही है। हम ये नहीं कहते हैं, मतलब जिस दिन अगर भले ही मून आधा निकले हो या आधे के भी हाफ हो, हम लोग ये नहीं कहेंगे फ्रेंड्स, जो हम लोग मतलब अपने रेगुलर बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि आधा चांद निकला है। एक्चुअली हम लोग वो गलत कहते हैं। चांद तो हमेशा एक ही रहेगा ना, बस ये है कि उसके फेसेस का जो ये है ये हमेशा चेंज होता रहेगा। कभी ऐसा रहेगा, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी कभी तो एकदम गायब ही हो जाएगा हमारा मून। तो फ्रेंड्स हम लोग यही कहेंगे। और उसके बाद स्टार्स हैं, दे ऑल आर इन्फिनाइट, पॉजिटिव इन्फिनाइट, एक्चुअली नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। और इस वजह से फ्रेंड्स वो पॉजिटिव इन्फिनाइट है स्टार्स, क्योंकि हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। इस वजह से फ्रेंड्स जो पॉजिटिव इन्फिनाइट है ये भी एक नेचुरल नंबर ही है। और फ्रेंड्स सबसे छोटा नेचुरल नंबर होता है 1, और सबसे छोटा होल नंबर होता है 0, और सबसे छोटा नेगेटिव नंबर होता है माइनस इन्फिनाइट और नेगेटिव इन्फिनाइट। एंड आप सब लोग फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे कि ये सारे नंबर्स का क्या रोल होता है हमारे लाइफ में। होल नंबर पे अगर फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल दूं तो पेड़ मैंने जो कटवा दिया अपना ये वाला यूकलिप्टस का, तो अगर मैं इसको 0 पेड़ कहूंगी, या इट इज करेक्ट, बट वो लॉजिकल पर्सन ही कह सकते हैं। एंड लॉजिकल पर्सन से फिर कोई बात नहीं करेगा इसी वजह से, क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा भी ऐसा है कि आम बोलचाल की भाषा ज्यादा पसंद है। एंड होल नंबर में जो 0 ऐड हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि जब एक बार आर्यभट्ट जी, he is a famous Indian mathematician, actually he was, and the inventor or the discover, or he discovered the zero, we can say in easy words, and he was an astronomer too. तो क्या हुआ फ्रेंड्स, एक बहुत रोचक कथा है इसके पीछे। वो एक दिन अपने उन मित्रों की गणना कर रहे थे, उन अपने फ्रेंड्स को काउंट कर रहे थे दैट कि कौन उनके जो दोस्त हैं जो कि उनकी मुसीबत के टाइम पे उनकी हेल्प करने आ सकते हैं। भाई वो काउंट करने को बैठे, बट ही फाउंड 0। उनका कोई भी दोस्त नहीं था जो उनकी हेल्प करने को मतलब ऐसे टाइम में आए। तो क्या हुआ, उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो एक भी दोस्त नहीं है। अब जब एक भी दोस्त नहीं तो एक भी के लिए, मैं एक भी नहीं के लिए भी तो कोई शब्द होना चाहिए ना। तो उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, शून्य, और जिसको हम लोग अपने भी लैंग्वेज में 0 कहते हैं। तो फ्रेंड्स आई एम श्योर अब आपको ये नंबर कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टाइप का किसी भी नंबर में डाउट हो तो आप सब लोग कमेंट ऑप्शन में जाइए, कमेंट करिए। और फ्रेंड्स प्लीज आप लोग थोड़ा सा मेरे को बता दीजिए दैट मैं कैसा आप सबके साथ मतलब ये जो मैं समझा रही हूँ आपको ये कैसा आपको लग रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अभी मतलब मैं एक्चुअली टीचर नहीं हूँ ना, इस वजह से तो मेरे को भी खुशी होगी अगर आप सब लोग थोड़ा सा मेरे को अपना मोटिवेशन देंगे, थोड़ा सा इंस्पायर करिए मेरे को। और प्लीज आप सब लोग भी वीडियोस मतलब बताइए मेरे को कि मैं किस टाइप के और डालूं, लाइक कौन सा सब्जेक्ट से रिलेटेड डालूं। आप लोग मेरे को कोई से भी 6 सब्जेक्ट्स बता सकते हैं, मैं आपको नाम बता दे रही हूँ। साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत एंड एसएसटी। एंड कंप्यूटर इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह है, पाइथन एंड ऑल, तो वो मैं आपको ट्राई करूंगी शेयर करना आप सबके साथ। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख ही लीजिए, आप सबके काम आएगा। और मेरे को भी बहुत खुशी होगी अगर आप सब लोग मेरे को अपना सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, एंजॉय द क्लास, बाय।